बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस जो हैं वो किस तरह से तैयार की जाते हैं। तो अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन आपने यहाँ से यहाँ तक याद करनी है, तैयार करनी है। आइए हम देखते हैं कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। A solution which can dissolve more amount of a solute at a particular temperature is called an unsaturated solution। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट एक ख़ास टेम्परेचर पर हल हो सके उसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब इससे मुराद क्या है, ये मिसाल के ज़रिए से हम देखते हैं कि अगर हम टेक अबाउट 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर, अगर हम एक बीकर में 100 ग्राम पानी लें, ऐड टू इट 5 ग्राम ऑफ टेबल शुगर, इसके अंदर हम 5 ग्राम चीनी डालें एंड स्टर इट, और इसे हल करें, द शुगर विल डिज़ोल्व इन इट, चीनी जो है पानी में हल हो जाएगी, यानी चीनी आसानी से पानी में हल हो जाएगी। देन ऐड अनदर 5 ग्राम ऑफ शुगर एंड स्टर, और फिर मज़ीद 5 ग्राम चीनी हम इसमें डाल के हल करें, दिस विल आल्सो डिज़ोल्व, ये भी इसमें हल हो जाएगी। इट्स मीन दिस सोल्यूशन इज़ कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि इसमें मज़ीद चीनी हल होती जा रही है, लेकिन एक वक्त आएगा कि इसमें मज़ीद चीनी हल नहीं होगी, तो तब वो सोल्यूशन किस तरह सोल्यूशन कहलाएगा, वो कहलाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। आइए हम देखते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है। लेकिन उससे पहले हमें मज़ीद हम इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्कस कर लेते हैं। तो कंटिन्यू एडिंग शुगर इन द अबव सोल्यूशन, अगर ऊपर वाले सोल्यूशन में हम मज़ीद चीनी डालते जाएं, एज द क्वांटिटी ऑफ शुगर इन वाटर इंक्रीजेस, जैसे कि अब चीनी की मिकदार पानी में बढ़ती चली जा रही है, इस डिसोल्यूशन विल बिकम मोर डिफ़िकल्ट, तो अब इसमें मज़ीद चीनी हल होना आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता चला जाएगा। अ स्टेज कम्स व्हेन नो मोर शुगर विल डिज़ोल्व इन वाटर एट दिस टेम्परेचर, तो एक लम्हा आएगा, एक वक्त आएगा कि मज़ीद उसमें चीनी उस ख़ास टेम्परेचर पर हल नहीं हो पाएगी। एनी मोर शुगर एडिड एट दिस स्टेज विल सेटल डाउन, तो अब मज़ीद उस नुक्ता पर कि जहाँ पर चीनी उसमें मुश्किल हो रही थी हल होना, अब इस नुक्ता पर हम मज़ीद चीनी जो है उसमें डालें तो वो सेटल डाउन हो जाएगी एट द बॉटम ऑफ ए बीकर के पैंदे में। दिस सोल्यूशन इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो ऐसे सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस, एक ख़ास दर्जा हरारत पर, यानी कि उसी दर्जा हरारत पर हमने इसमें चीनी मज़ीद हल करनी है, टेम्परेचर को ना तो बढ़ाना है ना ही कम करना है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन की क्या डेफिनेशन बनी, यहाँ से यहाँ तक आपने याद करना है। अ सोल्यूशन इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हैज़ बीन डिसॉल्व्ड इन ए particular amount of a solvent at a particular temperature is called a saturated solution। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट हल हो चुका है, एक ख़ास अमाउंट ऑफ, एक ख़ास मकदार ऑफ सॉल्वेंट में एक ख़ास टेम्परेचर पर, उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी उसमें मज़ीद जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स में डिज़ॉल्व हो चुका है एक ख़ास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक ख़ास टेम्परेचर पर, उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। डिफरेंट सॉल्यूट्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ इन ए पार्टिकुलर सॉल्वेंट। अब आगे आपको ये बताना चाह रहा है कि मुख्तलिफ सॉल्यूट्स की जो सॉल्युबिलिटी है एक ख़ास सॉल्वेंट में वो मुख्तलिफ होती है, यानी कि मुख्तलिफ मकदारों में सॉल्यूट, मुख्तलिफ जो सॉल्यूट्स हैं वो मुख्तलिफ मकदारों में सॉल्वेंट में हल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ टेबल शुगर एंड सोडियम क्लोराइड आर प्रिपेयर्ड, अगर हम चीनी का और नमक का, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, उसका सोल्यूशन तैयार करें, इट इज़ फाउंड दैट, इसी हमें अंदाज़ा होता है, पता लगता है दैट 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड कैन डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्रीज। 36 ग्राम नमक या सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम पानी में 20 डिग्री पर हल होता है, गिव ए सैचुरेटेड सोल्यूशन, और एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना देता है। अगेंस्ट दिस 203.9 ग्राम ऑफ टेबल शुगर कैन डिज़ोल्व इन वाटर एट 20 डिग्रीज टू गिव इट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन। दूसरी तरफ चीनी जो है वो 203.9 ग्राम 100 ग्राम वाटर में 20 डिग्री पर हल होकर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाती है। इसका मतलब है कि 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड था 100 ग्राम वाटर में, तो 100 ग्राम वाटर में 203.9 ग्राम चीनी हल हो सकती है 20 डिग्री पर। चीनी यानी कि कहीं ज़्यादा नमक से हल हो सकती है पानी के अंदर। इसकी वजह क्या है? इन अदर वर्ड्स, द सोल्युबिलिटी ऑफ टेबल शुगर इन वाटर इज़ फार ग्रेटर दैन दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड 20 डिग्रीज। तो जो चीनी है वो कहीं ज़्यादा हल हो सकती है, हो जाती है नमक की निस्बत 20 डिग्री पर। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट शुगर मालिक्यूल्स आर लार्जर दैन द साल्ट आइंस। इस वजह से है कि चीनी के जो मालिक्यूल्स होते हैं
वो नमक के मालिक्यूल से बहुत बड़े होते हैं। सो मोर वाटर मालिक्यूल्स कैन सराउंड ए सिंगल शुगर मालिक्यूल। तो एक सिंगल जो शुगर का मालिक्यूल होता है उसमें बहुत सारा पानी उसके इर्द गिर्द उसके मालिक्यूल के इर्द गिर्द सराउंड हो जाता है, उसे घेर लेता है। काजिंग इट डिजॉल्व इन लार्जर अमाउंट्स। यही वजह है कि ज़्यादा सॉल्वेंट शुगर के मालिक्यूल के गिर्द घेर लेता है उसको और आसानी से उसको हल कर देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।